अच्छा, इसमें जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर के ऊपर होता है। फिर हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि हार्डवेयर में कौन कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, प्रोसेसिंग होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। अच्छा, फिर जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं या आउटपुट डिवाइसेस हैं जो एक्सटर्नल होते हैं, वो एक बॉक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो बॉक्स क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट कहलाता है। सिस्टम यूनिट के अंदर क्या चीज लगी होती है? मदरबोर्ड होता है। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर माउंटेड होते हैं, मदरबोर्ड पे माउंटेड होते हैं। हमने जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करने हैं। इसमें आपने YouTube पे वीडियोस देखनी है लाजमी कि इनसाइड दी सिस्टम यूनिट, इनसाइड दी सिस्टम यूनिट मदरबोर्ड के ऊपर क्या क्या चीजें लगी होती है, वो ग्राफिकल वे में आपको समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा पास मदरबोर्ड है, ये सारा नीचे, इसके ऊपर ये एक कार्ड लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है? एक कार्ड लगा हुआ है। ये कार्ड है एक्सपेंशन कार्ड है। ये क्या है? एक्सपेंशन कार्ड है। अच्छा, जैसे साउंड कार्ड हम इस स्लॉट्स के अंदर लगा सकते हैं। सीआर साहब, योर वॉइस इज डिस्टर्बिंग द क्लास। नो नो, यू आर फर्दर मोर सीआर। अभी नेक्स्ट 10th सेमेस्टर में बेटा, 8th सेमेस्टर, 10th सेमेस्टर क्यों बदवा दे रहे हैं? देखिए, सीआर का मेन मकसद यही है कि क्लास को कंट्रोल करना है। और आपकी इस पे ये कोई नहीं है कि ये लाइक ज्यादा है या ये जो है पढ़ता ज्यादा है, इस चीज से नहीं होता। ये जिम्मेदारी होती है किसी को भी दी जा सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है हमारे एचओडी साहब, एचओडी साहिबा। ठीक है, वो किसको सीआर बनाते हैं, या जो हमारा कोई भी प्रोफेसर है ना, वो सीनियर प्रोफेसर है। यहाँ पे मैं सबसे जूनियर हूँ। ठीक है, टीचिंग फैकल्टी में मैं असल में स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो स्कूल से उन्होंने कहा कि नहीं जी आप कॉलेज सेक्शन में पढ़ाई करें। मैंने कहा ठीक है, कॉलेज वालों को पढ़ा देता हूँ। किस तरह? नहीं नहीं, एज वाइज मेरे से काफी सारे हो सकते हैं। एज एज आपको मैं क्या बताऊँ अपने, मेरे साथ के पुराने कभी भी बहुत हो गए। कितनी की होनी चाहिए? ये 42 जिसने बताई है ये करीब करीब है। 40 खत्म हो गई है, 41 स्टार्ट है। 40 खत्म हो गई है, 41 स्टार्ट है। मोबाइल आपका यार, ये तो बहुत अच्छा बच्चा यार, मैं तो तुझे ऐसे ही समझ रहा था यार। 60/60 तुमने यार, मेरी एज 18 ईयर। एमफिल में थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमारी एक फीमेल प्रोफेसर हुआ करती थी। तो उनकी एज 45-46 के करीब थी। तो एक लड़का था, वो भी आप ही की तरह शरारती था। तो वो मेहनत नहीं करता था। आप तो अभी, मुझे नहीं पता, आप क्योंकि पहला सेमेस्टर है, अभी मेहनत का मुझे नहीं समझ कितनी है मेहनत आप अभी कर रहे हैं। ये तो आपके मिड टर्म में पता चलेगा। तो वो मेहनत नहीं करता था, वो बस बातों बातों में ना, तो कहता है कि वो लेडी टीचर ऐसी थी कि उनसे अगर कोई 100 में से 65% मार्क्स ले जाता था तो वो उसका समझ लेते थे कि इसका A4 है, ये A+ इसने हासिल कर लिया। तो एक दिन वो प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ना,
प्रेजेंटेशन के दौरान थ्योरी ऑटोमेटा कि हमने वो सिस्टम की कोई एज का कोई सिलसिला होता था तो मालूम करनी होती थी कि कितनी देर तक ये चलता है, उसने कह दिया कि एज है। जैसे कि हमारी जो प्रोफेसर साहबा है, इनकी एज ऐसे लगता है जैसे ये 32 की है या 29 की है। वो मुस्कुराने लगे, उसने कहा आज तुम्हारे पैसे पूरे हो गए, तुम्हें मार्क्स पूरे मिलेंगे हैं। उसके 83 मार्क्स आए थे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में, 83 मार्क्स। नहीं नहीं नहीं, अभी जिसने एक दफा कह दिया खत्म। अच्छा, एक्सपेंशन कार्ड है। ये कार्ड साउंड कार्ड भी हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क कार्ड भी हो सकता है, वाईफाई कार्ड भी हो सकते हैं, ग्राफिकल कार्ड भी हो सकते हैं। कोई भी कार्ड जो होता है इन स्लॉट्स के ऊपर, ये जो व्हाइट कलर की आपको नजर आ रही है, इनमें ये हम क्या करते हैं, सिस्टम यूनिट को ओपन करते हैं, कार्ड बाजार से खरीद के लाते हैं और इसमें ये एक्सपेंशन कार्ड क्या करते हैं, लगाते हैं। एक्सपेंशन कार्ड से मुराद है ये ऐसे कार्ड्स हैं जो हमारे सिस्टम की सलाहियत को एक्सपेंड करते हैं। मसलन पहले अगर इसके अंदर ग्राफिकल कार्ड लगा हुआ है, बिल्ट इन लगे होते हैं इसके अंदर, ऑलरेडी मौजूद होते हैं मैन्युफैक्चर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फर्ज करें कि वो ग्राफिकल कार्ड जो है उसकी जो मेमोरी है वो कम है, तो हमें चाहिए जीबीज में। तो फिर हम क्या करते हैं, ग्राफिकल कार्ड जो है ना, जीपीयू सॉरी ग्राफिकल कार्ड हम लेके आते हैं, उसकी जो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, आउटपुट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, विजुअल जो उसकी आउटपुट होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, सिस्टम यूनिट को ओपन करते हैं और वो कार्ड इसमें लगा देते हैं। ज्यादातर कार्ड जो होते हैं प्लग इन प्ले होते हैं। प्लग इन प्ले से मुराद ये इनके ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। बेटा सेल जो होता है बायोस को जिंदा रखता है। जिंदा रखने से मुराद उसके अंदर टाइम चल रहा होता है, जो घड़ी के ऊपर टाइम होता है उसको सेव करके रखता है। ये सेल जो होता है, सीएमएस बैटरी जो होती है, ये चार्ज होती है, चार्जेबल होती है। जैसे हमारे मोबाइल चार्ज होते हैं, इनके अंदर बैटरी रिचार्जेबल होती है, तो वो भी रिचार्जेबल होता है। तो कुछ वक्त ऐसा आता है उसके अंदर का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, फिर वो चार्ज भी नहीं होता, तो उसको फिर चेंज कर देते हैं। वो बायोस के लिए होता है, सिस्टम को जिंदा रखने के लिए, यानी कि उसके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। मेरी बायोस उड़ गई है। रिकवर हो जाती, क्यों नहीं? बायोस नहीं लगा के उसी सिस्टम के जो सिंक करती है उसको, जो उसके मुताबिक होती है, उसी वर्जन की ला उसमें लगा देते हैं, चल पड़ती है वो। उसके बाद वो जो हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। जो बायोस होती है ना, ये सिस्टम्स को तमाम इंफॉर्मेशन अपने पास रखती है। जो रोम है, इसके अंदर जो है, जो इसकी मेन फंक्शनैलिटी ये है कि ये स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है। स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है, ये कंप्यूटर सिस्टम को बताती है कि आपने कैसे स्टार्ट होना है और किस डिवाइस से स्टार्ट होना है। जैसे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं नेटवर्क से, यानी कि मैं इस कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता हूँ लैब के अंदर पड़े हुए किसी कंप्यूटर को नेटवर्क के थ्रू, चाहे इंटरनेट है चाहे किसी भी नेटवर्क के थ्रू, उसको मैं कनेक्ट करके उसको स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर बायोस के अंदर मैंने फीचर इनेबल्ड किया है कि नेटवर्क के थ्रू उसको एक्सेस किया जा सकता है। और फिर यहाँ पे मैंने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि उस सिस्टम पे स्टार्ट हो जाए, तो नेटवर्क के थ्रू इसको एक्सेस करेगा, यहाँ पे पड़ी विंडो को क्या करेगा, इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। ऐसे भी हो सकता है। यूएसबी के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं आप, सीडी रोम के थ्रू उसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर इसमें एक होता है पोस्ट का सिस्टम, पोस्ट कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पहले बताया आपको पोस्ट के बारे में। इसी तरह जब इंसान रात को आराम करता है, सो जाता है और सुबह जब उठता है तो सबसे पहला काम वो क्या करता है, सबसे पहले काम क्या करता है, अंश बताएगा। मोबाइल उठा के व्हाट्सएप देखता है। उससे पहले भी बेटा एक काम, इंस्टा नहीं बेटा, मजाक में, सीरियस में, आंखें खोलने से पहले भी उसका काम है।
जी बेटा, नहीं। अक्सर बात ना, जो बैक बेंचर होते हैं ना, बैक बेंचर्स, वो सोए होते हैं, लेकिन शाह साहब जाग रहे हैं। इंसान जब रात को सोता है ना, रात को जब सोता है तो दिमाग की प्रोसेसिंग की पावर जो होती है ना, वो यूं समझें कि दिमाग अब रेस्ट करना चाहता है, और वो अपना सारा कंट्रोल किसके हवाले कर देता है? स्पाइनल कॉर्ड, हराम मस्क जिसको बोलते हैं। हराम मस्क के बहुत सारे फंक्शन, उनमें से दो तीन जो है जो मैंने पढ़े हुए हैं, कि ये जब आप सो जाते हैं आपकी सांस को कंट्रोल में रखता है, एक। दूसरे नंबर पे, जब दिल की धड़कन, मसलन कोई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं या फिर इस किस्म की, दिल की धड़कन कम होती है या ज्यादा होती है एक एवरेज से, उसको फिर वो क्या करते हैं, वो दिमाग को बेदार कर देते हैं। स्पाइनल कार्ड फिर दिमाग को क्या करता है? बेदार करता है। जब दिमाग को बेदार करता है, फिर इसके अलावा इसका तीसरा काम जो होता है ये स्पाइनल कार्ड का, कि जब आप सुबह उठते हैं दिमाग रेडीली अवेलेबल होता है, तो ये दिमाग को एक पल्स भेजता है। दिमाग को क्या करता है? एक पल्स भेजता है कि अब तुम उठ जाओ, अब तुम्हारा बड़ा टाइम हो गया, तुमने रेस्ट कर लिया है। तो दिमाग बेदार हो जाता है। जब दिमाग बेदार होता है तो सबसे पहला काम करता है सेल्फ टेस्ट। क्या करता है वो? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं ना, पल्सेस जो होती हैं, जो दिमाग की होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल है कि कौन सी है, वो पूरे जिस्म में भेजता है। आपके हाथ चेक होते हैं, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज टेस्टेड, इज इट इन वर्किंग कंडीशन, इफ नॉट, फिर क्या होता है? दिमाग आपको बताता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका, आप लेफ्ट साइड पे सोए हुए हैं, आपका हाथ क्या करते हैं, वो सो गया, सुन हो गया, तो फिर आप क्या करते हैं? अभी आप आंखें नहीं खोली, आपको पता चल जाता है दिमाग से। सबसे पहले दिमाग बेदार होता है, फिर सेल्फ टेस्ट करता है। तो वो आप अपने दूसरे हाथ से उसको दबाते हैं, या उसको वो आप घुमाना शुरू कर देते हैं, जैसे भी उसकी खून की रवानगी जो है वो कैरी ऑन करते हैं। तो ये सेल्फ टेस्ट होता है सबसे पहले। कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही है। सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो बायोस जो है वो एक पल्स भेजती है सीपीयू को। अगर सीपीयू रेडी रेडी अवेलेबल कंडीशन में है तो फिर आपको डिस्प्ले नजर आता है। ठीक है। सीपीयू अगर सही माउंट नहीं हुआ, सही नहीं लगा हुआ, तो सिस्टम चलता ही नहीं है, डिस्प्ले ही नहीं आता। सीपीयू ठीक हालत में है तो सीपीयू क्या करता है? एक और पल्स भेजता है, किसको? रैम को। रैम चेक करता है, रैम ठीक है तो फिर एक पल्स भेजता है। अगर रैम ठीक नहीं है तो बीप की आवाज आती है। रैम सही तरीके से लगी नहीं, रैंडम एक्सेस मेमोरी सही तरीके से लगी नहीं, तब भी बीप की आवाज आएगी। सही लगी हुई है लेकिन रैम कंडीशन उसकी ठीक नहीं है, तब भी बीप की आवाज आती है। ठीक है। और फिर जब बायोस के अंदर वो तमाम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है, वो रैम फिर उससे कनेक्ट करना शुरू कर देती है कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है तुमने। रात को जब सिस्टम शट ऑफ किया था, शट डाउन किया था, तो उसके अंदर हार्ड डिस्क कितनी लगी हुई थी? मतलब 40 GB लगी हुई थी। हमने वो सिस्टम बंद करके 80 GB कर दिया। सिस्टम आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि आपकी हार्ड डिस्क चेंज हो गई है। मेमोरी 4 GB थी, 16 GB कर दी है, चेंज हो गई है। कम की है तब भी प्रॉम्प्ट करेगा। ये डिपेंड करता है जिसने वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बनाया है, या वो प्रॉम्प्ट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन रखी है वो कैसे करती है। ठीक है। वो उसके बाद क्या होगा कि वो सारी इंस्ट्रक्शन इकट्ठी करेगा और सेल्फ टेस्ट करेगा, तमाम डिवाइसेस को एक पल्स भेजेगा, सारी पल्सेस चेक करेगा। कोई एक चीज मिस हुई तो आपको प्रॉम्प्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो ये सेल्फ टेस्ट होता है। पोस्ट इसको बोलते हैं, POST, पोस्ट मीन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर पोस्ट के बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है काम, वो है POOT, बूट। POOT, बूट। बूट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे पड़ा होता है? स्टोरेज डिवाइस पे। स्टोरेज डिवाइस जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, वहां से वो डेट उसको उठाता है और कहाँ पे लोड करता है? मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर लोड करता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग।
किसी भी सॉफ्टवेयर को, चाहे वो आपकी इंटरटेनमेंट गेम है, चाहे आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसको जब आप क्या करते हैं, किस में इंस्टॉल करते हैं, हार्ड डिस्क से किस में लोड होती है, रैम में लोड होती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बूट बोलते हैं। बेटा ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड कितनी। स्पीड ज्यादा हो जाए तो बूटिंग भी कम हो जाएगा, आपका जो है पहले जो उससे पहले पोस्ट होता है वो भी कम हो जाता है। जिस बंदे को पोस्ट की और बूटिंग सिस्टम की समझ लग जाती है, वो फिर आप कंप्यूटर को ठीक करना शुरू कर देते हैं। मतलब बीप की आवाज आई, आप फौरन पहचानेंगे कि रैम में इशू है। डिस्प्ले नजर नहीं आ रहा है, तो दो तीन इश्यूज हो सकते हैं। एक तो कोई ऐसा डिवाइस है जो आपके सिस्टम में सही नहीं लगा हुआ, सही तरीके से जुड़ा नहीं हुआ। जैसे मैं ये स्विच लगाता हूँ, इधर करंट नहीं आ रहा, तो मैं क्या कहूंगा कि यार वो स्विच सही नहीं लगा, हो सकता है तार खराब हो सकता है इसके अंदर ये जो पिन है जहाँ पे ये पावर सप्लाई इसको मिल रही है, ठीक है, जहाँ पे इशू हो, या हो सकता है अंदर जो बैटरी लगी हुई है जो हमारे 220 वोल्ट को कन्वर्ट करती है सिस्टम के वोल्ट के मुताबिक, तो वो भी खराब हो सकती है। ठीक है? पता नहीं, उसका नहीं मुझे पता क्या। नहीं नहीं, झटका वगैरह तो मैं नहीं कह सकता कि उसमें उसको खुश लगता है या कोई और चीज है। बहरहाल ये जब आप ये सारे सिस्टम सीखते हैं, फिर आपको पता चलता है कि सिस्टम में खराबी कहाँ पे है। इसके बाद बेटा ये सीपीयू लिखा हुआ है, सीपीयू कहाँ पे लगा होता है, ये इस जगह पे, इसके ऊपर एक फैन लगा होता है। ये फैन क्या करता है, सीपीयू को कूल करता है। हमारे पास जब हमने 2007 में 2004 में जब हमने बीए स्टार्ट किया, तो सबसे पहले पहले दिन ही हमने ये सिस्टम यूनिट ओपन किया। सिस्टम यूनिट ओपन करके सर ने कहा आज चाय पियेंगे, और सिस्टम यूनिट में सीपीयू के ऊपर रख के चाय पिए। हमने सीपीयू का इतना टेम्परेचर होता था कि उसके ऊपर हमने चाय बनाई। जी जी, ये जो प्रोसेसर के ऊपर वाला कूलिंग फैन है ना, ये उतार दिया हमने। उतारने के बाद इसके ऊपर हमने क्या किया, एक गिलास है ना, स्टील का गिलास होता है, उसमें पानी डाला, इतना पानी डाला, उसके अंदर तावीज वाली पत्ती डाली, तवीज वाली, एक चम्मच चीनी का डाला, दूध का एक चम्मच डाला, उसको रख दिया। उसके साथ हम वर्किंग करते रहे, मॉनिटर के ऊपर काम करते रहे। 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद जो था वो वो गर्म होना शुरू हो गया, यानी कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला गया था। प्रोसेसर पेस्ट कूलिंग के लिए होता है, वो हीट को ऑब्जॉर्व, इसके ऊपर ये एल्यूमिनियम की एक फॉयल लगी होती है, ये भी हीट को सिंक करती है। हाँ, ये एल्यूमिनियम की बनी होती है, ये हीट को ऑब्जॉर्व कर लेती है, जैसे इसके साथ हवा टकराती है ये इसको बाहर फेंक देती है। ठीक है, ये कूल। अगर ये चीज ना लगी हो तो आपका जो पुराने सिस्टम है वो तो बर्न हो जाते थे, नए सिस्टम बंद हो जाते हैं। जो नए सिस्टम है वो बंद हो जाते हैं, सिस्टम बंद हो जाता है, फिर वो दोबारा से जो आप उसको स्टार्ट करते हैं, या अगर आपने उसको रीस्टार्ट पे रखा हुआ है कि सिस्टम जब ऑटोमेटिकली बंद हो तो रीस्टार्ट हो जाता है, उसकी सेटिंग बायोस के अंदर ये कैपेबिलिटीज होती है। फिर उसके बाद मदरबोर्ड, ये नीचे सारा ये मदरबोर्ड है, इसके ऊपर तमाम ये लगे हुए हैं, ये रैम्स लगी हुई हैं, मेमोरी स्लॉट्स हैं, यहाँ पे मेमोरी लगती है, रैम लगती है यहाँ पे, ये वाले, ये पीछे जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, पावर सप्लाई है। ये हमारे जो सिस्टम में से 220 वोल्ट को लेके किस में कन्वर्ट करती है, 12 वोल्ट डीसी के अंदर, एनालॉग्स को कन्वर्ट करती है डीसी के अंदर। ये डिपेंड करता है कि आपके ये जो मदरबोर्ड है इसको कितनी सप्लाई चाहिए, कितनी पावर चाहिए, कितना करंट चाहिए। फिर इसके सामने कुछ ड्राइव्स बनी होती हैं, सीडी ड्राइव्स भी होती हैं, डीवीडी ड्राइव्स जिसको बोल सकते हैं, अगर आपने डीवीडी ड्राइव लगाया होता है वो भी है। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क भी है, यूएसबी पोर्ट्स भी लगी होती है। फ्लॉपी ड्राइव जो होती है वो खत्म हो चुकी है, अब नहीं आती सिस्टम के अंदर, यूएसबी वगैरह आ गया है। तो आपके सामने ये एक ओवरऑल व्यू है किसका, सिस्टम यूनिट का। सिस्टम यूनिट के अंदर क्या चीजें, ये फिर हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे। सीपीयू क्या होता है, पावर सप्लाई क्या होती है, एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं, कितनी किस्म के आते हैं, ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट्स की कौन कौन सी है। ये तो आपको सिर्फ व्हाइट कलर की नजर आ रही है ना, और भी कई किस्म की एक्सपेंशन स्लॉट्स होती है।
ये मेमोरी की जो होती हैं स्लॉट्स होती हैं, ये DDR3 के लिए डिफरेंट होगी, DDR2 के लिए इस तरह डिफरेंट जो रैम्स आती हैं उसके लिए डिफरेंट लगी होती है। तो जब आप बाजार से क्या लेने के लिए जाते हैं, क्या लेने के लिए पावर सप्लाई सॉरी ये रैम लेने के लिए जाते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि हमारे सिस्टम में कौन सी टाइप की रैम लगेगी, फिर उसके मॉड्यूल बताएंगे। ये फिर जब रैम पढ़ेंगे ना, उसमें फिर मैं डिटेल के साथ आपको पढ़ाऊंगा कि रैम कितनी टाइप्स की आती है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये ड्यूल इन मेमोरी है या सिंगल इन मेमोरी, सिम है या डिम है। ठीक है, सिम कौन सी होती है और डिम कौन सी है। ये रैम जो होती है ना, ये आपके सामने ये सिम है, इसके अगर दूसरी तरफ लिखा हुआ तो दूसरी तरफ भी चिप्स लगी हुई तो वो डिम होती है। सिम होती है जिनकी एक तरफ चिप लगी होती है, डिम वो होती है जिनकी, और इसके ऊपर ये चिप लगी होती है, हर चिप को रैम बोलते हैं, हर चिप को रैम बोलते हैं। इसके ऊपर कितनी रैम्स लगी हुई है, हम कहते हैं ये दो लगे, नहीं, सिम्स कितनी लगी हुई है, डिम्स कितनी लगी हुई है। ये रैम हम वैसे ही बोल देते हैं, रैम असल में वो चिप है, उस चिप को रैम बोल रहे हैं। क्लियर हो गया ये वाली बात। ये फिर चैप्टर 7 में ये नेटवर्किंग के जो वायरलेस की डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं वो उसमें पढ़ेंगे। अब ये आपके सामने ये चीज जो नजर आ रही है, ये कौन सी चीज है, इनसाइड अ टैबलेट सिस्टम यूनिट। ये नीचे मदरबोर्ड लगा हुआ है, प्रोसेसर वगैरह लगे हुए हैं, ऊपर आउटपुट डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, ऊपर टच स्क्रीन लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, पोर्ट्स इसकी साइड साइड पे लगी हुई है, बैटरी इसके अंदर ये वाली लगी हुई है। तो इस सिस्टम के अंदर भी वो तमाम चीजें लगी हुई हैं जो एक आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, लेकिन ये साइज में कम होती हैं और ये माउंटेड होती है ऑन दी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का सिर्फ यही फायदा है कि उससे चीजें हम एक्सपेंशन स्लॉट्स लगा के उसमें चीजें चेंज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को या उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। पावर सप्लाई एंड ड्राइव बेस, व्हाट आर ड्राइव बेस, यहाँ से अगर आप देखें तो ड्राइव बेस कहाँ पे है, ये यहाँ पे लिखा है, पढ़े क्या लिखा हुआ है। ये एक ऐसा बॉक्स है, सच एज डीवीडी हार्ड ड्राइव शो हियर, ओल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। ये क्या करता है, स्टोरेज डिवाइसेस को होल्ड रखता है। कौन कौन सी, इसमें हार्ड डिस्क लग सकती है, इसी के अंदर हार्ड डिस्क भी लग सकती है। आप डीवीडी ना लगाएं, डीवीडी ड्राइव ना लगवाएं। आप बेटा बिल्कुल पीछे चले जाए, आप सीआर आप आगे आ जाए, आप ही बेटा समान पीछे चले, आप दोनों आगे आ जाए। आप अब आप लोग उधर ही बैठा करेंगे, वो बेटा आप दोनों इधर बैठा करेंगे, ठीक है। हाँ? कुछ बातें बेटा प्यार से समझानी पड़ती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप लोगों को खुद समझनी चाहिए। मैं सख्ती का कायल नहीं, जो बात समझे ठीक है, जो बात ना समझे तो मैं फिर थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ चीजों को। रिश्ते जो बनते हैं ना, वो नरमी से बनते हैं, सख्ती से सिर्फ कंप्रोमाइज होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो कोई रखे तो कंप्रोमाइज करे। आप स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट भी है, ठीक है, दोस्त भी है, भाई भी है, ठीक है। तो बहुत सारे रिश्ते आप लोगों से बनते हैं, तो इन रिश्तों की रिस्पेक्ट को मेंटेन रखा जाता है हर सूरत में। मैं अब आपको, क्योंकि आप 5वीं क्लास में तो पढ़ते नहीं है कि बाहर जाके सेल्फ स्टैंड शुरू करा, या आपको फिर मैं कोई और सजा दूं। अब आप बड़े हैं, नहीं पढ़ेंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है। मेरी जो है ना सोच वो इस चीज पे है
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला का हुक्म है कि आपका काम सिर्फ तबलीग करना है, लोगों को मेरा पैगाम पहुंचाना है। हदायत देना किसका काम है? अल्लाह का काम है। तो मैं तो अपने नबी की सुन्नत पे अमल करता हूँ कि जो मेरे जिम्मे ड्यूटी लगी है गवर्नमेंट की तरफ से वो मैं पूरी कर लूँ। अगर आप हैं? 11 बजे से ये अच्छा 11 से 12 किसकी लाइब्रेरी है इनकी बात? और 11 से 12 ठीक है सर, मैं बस क्लोज कर लूँगा। ठीक है, मैं फिर इसको क्लोज करता हूँ। ये ब्रेक के बाद मेरे को बेटा हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है।